बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम मामला है। इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हें गालिबन अपना दुश्मन समझते हैं। इमरान खान साहब ने ऐसा कहा कि उन्हें लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ मज़ीद बातें की हैं, इनकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को पागल समझ रखा है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा शोर था कि मुमकिना तौर पर डार साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हंगामी और कुछ गुस्से से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डार साहब ने क्या बातें की हैं अभी आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी यही हाल है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हत्थे से उखड़ चुकी हैं। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, मैंने कल भी आपसे उनके टेम्परामेंट की बात की थी। मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक पॉलिटिकल मैनरिज्म है जिसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा बुरी तरह से लैक करती हैं। क्यों ये बात कहने पर मैं मजबूर हुआ था। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बार फिर गुजरांवाला में साबित कर दिया। इन तमाम चीज़ों की तरफ आते हैं, लेकिन पहले मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की, फजलुर रहमान की, शहबाज शरीफ साहब से। और मुलाकात में जो एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया में तो वही स्टैंडर्ड सी बात है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। साथ ही लिखा हुआ है कि ये जो सदर मुमलिकत की जानिब से 30 अप्रैल का ऐलान है, इस ऐलान पर भी इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल के तनाजुर में गौर किया गया है। परेशानी है, इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का जो पेस रखा हुआ है, जितना भरपूर, जितना तेज, उसमें परेशानी है। पीडीएम की तमाम जमातों को परेशानी है। और अभी जो राजनपुर के इलेक्शन में हुआ, उसके बाद ये परेशानी और बढ़ गई है। ये परेशानी आपको नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ लंदन में कह रहे हैं अगर मेरी हुकूमत अब भी होती तो पाकिस्तान हवाओं में उड़ रहा होता। ये वो मरहला होता है जिस पर आप किसी से पूछते हैं कि आर यू ऑन समथिंग, तो मियां साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ रहा होता। डार साहब भी पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में कहा कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म को, मुल्क में मौजूद सबसे मकबूल सियासी लीडर को यह कहने पर क्यों मजबूर होना पड़ा कि उसे यह लगता है कि साबिक आर्मी चीफ अपना दुश्मन समझते हैं उसे। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर वो ये समझता है मेरे इस बयान के बाद कि मेरी स्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है और मैं घुटने टेक दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं कोई भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं आर्मी चीफ के साथ भी बात करने को तैयार हूं। और उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, ये तमाम लोग मुझ पर इस वक्त करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझ पर, मेरी अहलिया पर करप्शन का एक भी इल्जाम साबित कर दें। उन्होंने कहा मैं तो यहां तक कहता हूं कि आर्मी चीफ ही मेरी कोई करप्शन निकाल कर ले आए। ये इसलिए बहुत बड़ा है अपनी नौयत में कि आसिम मुनीर साहब जब DGI थे तो तब ये पीडीएम वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इसलिए किया था उनके रिमूवल का काम कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया था मुबैना तौर पर कि आपकी अहलिया ने कुछ हीरे जवाहरात या सोने का सेट मलिक रियाज की जानिब से कबूल किया है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें, अब परवेज़ इलाही के साथ मुझे वफादारी दिखानी है। इमरान खान साहब ने एक बयान और बहुत बड़ा दिया इस मुलाकात पे, ये सबसे बड़ा बयान है गुज़श्ता कुछ वक्त का। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अब भी ताल्लुकात हैं। ये तमाम लोग जो मुसलसल शोर मचा रहे हैं ना, इमरान खान ने घड़ी बेच दी या घड़ियां बेच दी, अच्छा इनमें से कोई भी कोई सबूत लेकर अब तक नहीं आया। वो जो उमर फारूक ज़हूर कहता था कि मेरे दफ्तर में आई थी फराह खान, तो वो दफ्तर मुझे ऐसा लगता है उसका कि वो कोई भाटी गेट पे दफ्तर है, वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं, उसके दफ्तर के कैमरे की फुटेज अब तक नहीं आई है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके अब भी सऊदी वली अहद से ताल्लुकात हैं, जबकि यहां सियासतदान तो छोड़िए, एक नीम सियासी मजहबी रहनुमा जो हैं वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके बाद
सऊदी वली अहद भी, सऊदी फरमारवा भी, सऊदी सफीर भी, ये सब के सब इमरान खान साहब से बुरी तरह से नाराज हो गए। अब ये जो इमरान खान साहब का बयान है, ये बयान कोई भी शख्स इस तरह से नहीं दे सकता। तो इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है, ये बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिर्फ सऊदी ही नहीं, इमरान खान साहब से जमान पार्क में आकर अमरीकी वफ्द ने भी मुलाकात की है। तो दुनिया को नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में किसका तूती बोल रहा है, किसका सिक्का चल रहा है। इसीलिए आपको इमरान खान साहब की भरपूर ग्रिप यहां नजर आ रही है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, इसहाक डार साहब, ऐसा लगता है कि इसहाक डार साहब ने एक आम पाकिस्तानी को पागल समझा हुआ है। वो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि इमरान खान साहब एक घटिया सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हकायक से हटकर बातें कर रहे हैं, और ऐसी बातों का स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। स्टॉक मार्केट का ऐसी बातों पर असर नहीं पड़ता। मेरी खुद मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में, कराची स्टॉक एक्सचेंज के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और जो इसहाक डार साहब ने कहा था आंखों में आंखें डाल के IMF की देखेंगे और हम IMF से डील करना जानते हैं, और उसके बाद डील करने में नाकाम हुए थे, उसका स्टॉक मार्केट पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो डार साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, और वो ये कहते हैं कि मीडिया के जरिए हम इमरान नियाजी को शीशा दिखा रहे हैं, हमने अप्रैल में बिल्कुल ठीक फैसला किया था, और हम जो तबाही इमरान खान ने मचाई थी उसको हम ठीक कर रहे हैं। डार साहब को चाहिए एक बार जरा चक्कर लगाएं, ये शालमी का, कराची में बोल्टन मार्केट का, सदर का एक चक्कर लगाएं, और एक आम दुकानदार से, एक आम आदमी से, एक आम वहां पर ठेले पे काम करने वाले से बात करें, उससे जानें कि वो आज किस सूरत हाल से दो चार है। डार साहब को पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। यानी हैरानी है कि आप $178 को अब ले गए 300 प्लस पे, और आप कह रहे हैं कि आपने ठीक किया है। आपने मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक इस मुल्क के $3 अरब का नुकसान कर दिया है डिले करके अपने फैसलों में। आप कह रहे हैं आपने ठीक किया है। रेमिटेंसेस नीचे, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे, हमारा रुपया नीचे, ऐसी की तैसी फेर के रख दिया, आपने तबाही मचा दी है, और आप कह रहे हैं कि आपने ठीक कर दिया है, आप सब ठीक कर रहे हैं। और इस वक्त भी आपको ये लगी हुई है कि कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे कि हम बेहतरीन जा रहे हैं, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने आपकी ठीक ठाक किस्म की धुलाई की। फिर आप कह रहे हैं इमरान खान डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बातें ख्वाजा आसिफ कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, ये तमाम लोग बता रहे हैं। लेकिन डार साहब जो हैं, उनको अब जब मुसलसल इस सिलसिले में एक आम आदमी सोशल मीडिया पर बाहर आईना दिखा रहा है, एक्सपर्ट्स आईना दिखा रहे हैं, तो फिर डार साहब का ये हाल हो चुका है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं हैरान हूं, उनकी बात खैर हमें करनी पड़ती है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में बात करते हुए इंतहाई गुस्से का इजहार किया है, और उससे यह अंदाजा होता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहां पहुंच चुकी हैं शिकस्त खाकर। वो ये कहती है तौहीन अदालत तब होती है जब तुम अपनी जायदाद, अपनी बेटी छुपाते हो। अब ये लफ्जों का इस्तेमाल देखें। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ की बेटी गुजरांवाला में तुम्हारी बेटी किधर खड़ी है। जो शख्स अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा। और कहती हैं अपने घर के 300 कनाल का झूठा सर्टिफिकेट जमा कराता है, ऐसे शख्स को सर्टिफिकेट जारी करने से तौहीन होती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने फिर क्या कहा आगे जाके, नवाज शरीफ अपनी मरती बीवी को छोड़कर वापस आया था। उस वक्त कहा जाता था नवाज शरीफ 1 घंटे में अदालत में पेश हो, लाडले को अदालत बुला रही है, लाडला प्लास्टर उतार कर दिखा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, वो इंतहाई गम गुस्से में, वो कह रही हैं ये शख्स मुनशियात का आदी है। ऐसे नशई शख्स की, अब ये खातून खड़ियों की बात कर रही हैं, ये मैं आपसे बार बार पहले भी कह चुका हूं। ये ट्विटर पे लिखती हैं एक जज, ये जो लफ्ज है, ये वाला लफ्ज लिख देती हैं कि एक जज, इस तरह का जज गाली। फिर ये जलसे में खड़े होकर यूथिया बोल देती हैं। फिर ये अब कह रही हैं इमरान खान एक नशई शख्स है, इमरान खान एक घटिया आदमी। अब आप इमेजिन कीजिए एक लम्हे को, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान एक घटिया आदमी है, इसी घटिया के बाद आदमी की मौनस इमरान खान साहब लगाएं, और यही अल्फाज इमरान खान साहब कहते हैं घटिया औरत। क्या होगा? ये जो पूरा आपको टाउन टाउन करता हुआ नजर आता है ना ट्विटर पे एक ब्रिगेड, ये फिर आ जाएगा निकल के, पंजे झाड़ के, बाल नोच के, अपने कपड़े फाड़ के, कि इमरान खान को औरत के बारे में बात करने की तमीज नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग बाहर आ जाएंगे चीखते चिल्लाते हुए। वो खातून खुद घटिया आदमी कहेगी, इनमें से किसी के कान पर जू नहीं रिंगेगी। ये इंतहाई दर्जे के बेशर्म किस्म के लोग हैं, इनका तरीक़ाकार यही है। तो बहरहाल ये रवैये तमाम के तमाम आपको इसलिए नजर आ रहे हैं
कि इमरान खान से ये चाहते थे असेंबली तहलील ना हो, इमरान खान ने असेंबली तहलील करके दिखा दी। ये राजनपुर का इलेक्शन जीतना चाहते थे, वहां इन्होंने लोगों को मारा पीटा, मुकदमे करवाए, घर जला दिया, इमरान खान ने वो इलेक्शन जीत के दिखा दिया। फिर ये चाहते थे अदालत में फैसला इनके हक में आए और इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे, ये फैसला ना हो, ये फैसला हो गया है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट पे ये रिलाई कर रहे थे, वहां से ये बता दिया गया कि हम केस खारिज करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फैसला आ गया है। तो इन्हें हर महाज पे शिकस्त हो रही है, इसलिए इनकी ये हालत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।